हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। लिक्विड राइनोप्लास्टी आज हम डिस्कस करेंगे। क्या है, कितनी पॉसिबल है, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इससे एड्रेस हो सकती हैं। ऑल दिस इन दिस एपिसोड। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। आई एम डॉक्टर आमना उस्मान, रनिंग अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान विद सुपर इक्विप्ड क्लिनिक्स। सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेजर हेयर रिमूवल, एक्ने स्कार, एक्ने, मेलास्मा, हेयर फॉल, नेल इश्यूज, एक्जिमा, सोराइसिस, एवरीथिंग। पहले नाक सीधी करनी होती थी, टेढ़ी होती थी, हम्प्स एंड बम्प्स होते थे, टिप्स ड्रॉप की होती थी, उसके लिए प्रॉपर बेहोशी लेके और सर्जिकल इंटरवेंशन से जाना पड़ता था, जिसको हील होने में 2-3-4 महीने लगते थे। अब रिप्लेस कर लिया लिक्विड राइनोप्लास्टीज ने। ना आपको बेहोश करना है, ना जनरल एनेस्थीसिया देना है, ना कोई इंजेक्शंस लगने हैं, ना कोई पोस्ट ऑप केयर और प्रॉब्लम्स, ना कोई खास कॉम्प्लिकेशंस। कितने हद तक सक्सेसफुल है और क्या क्या इंडिकेशंस जहाँ पे काम करता है और कहाँ पे आपको सर्जिकल ऑप्शंस ही लेनी पड़ती हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। इफ यू आर बोर्न विद सम हम्प्स एंड बम्प्स इन योर नोज, मतलब कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, एक तरह का नहीं है, यस, लिक्विड राइनोप्लास्टी इसको हेल्प कर सकती है। नंबर 2, इफ यू आर बोर्न विद वाइडर नोज, यानी आपका नाक चौड़ा है और आपकी ये जो नाक की हड्डी है ये भी चौड़ी है और आप इसको थोड़ा सा उठाना चाहते हैं और पतला करना चाहते हैं, यस, इट कैन बी डेल्ट विद लिक्विड राइनोप्लास्टी। अगर आपको कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट, आपका माइल्ड सा आपको डेविएशन आ गई, तो यस, इट कैन बी डेल्ट विद लिक्विड राइनोप्लास्टी। अगर आपका नाक का टिप गिरा हुआ है और बाकी नाक बहुत खूबसूरत है, यस, इट कैन बी डेल्ट विद लिक्विड राइनोप्लास्टी। सो मेनी थिंग्स जिसके लिए अब आपको सर्जिकल इंटरवेंशन में जाने की जरूरत नहीं है। इट इज अ क्विक सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन ट्रीटमेंट, ना कोई इंजेक्शन लगाना पड़ता है, 5-7 मिनट का ट्रीटमेंट होता है और मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर आप इफ यू बोर्न विद डीएनएस एंड यू आर हैविंग सम ब्रीदिंग इश्यूज एंड यू आर हैविंग सम सीरियस सॉर्ट ऑफ इंजरीज एंड स्टफ, ऑब्वियसली उसके लिए आपको सर्जिकल हेल्प चाहिए होगी। लेकिन एज लॉन्ग एज ब्यूटी कंसर्न्स आर रिलेटेड, एज लॉन्ग एज वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द सुफिशिएंट लुकिंग नोज, यस, हम उसको लिक्विड राइनोप्लास्टी से ऊंचा भी कर सकते हैं, हम उसको पतला भी कर सकते हैं और हम उसको थिन और नैरो भी कर सकते हैं और हम नाक की टिप भी उठा सकते हैं। लिक्विड राइनोप्लास्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग मल्टीपल केमिकल्स, जैसे कि बोटॉक्स, जैसे कि फिलर्स, अलॉन्ग विद सम सॉर्ट ऑफ थ्रेड टेक्निक्स। उसके अंदर क्या क्या होता है, आई मीन समवेयर वी फिल, समवेयर वी गिव इंजेक्शंस टू पिक अप द नोज, टू नैरो डाउन द नेजल बेस। तो ये सब कुछ करने के लिए लिक्विड राइनोप्लास्टी हो सकती है। और फिलर्स कौन से यूज होंगे, कितने क्वांटिटी में यूज होंगे, ये तो ऑब्वियसली आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। सेम गोज अगर आपको इंडिकेटेड है और आप एक्सपर्ट हैंड में हैं, स्टेरिलाइज टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, एक्सपर्ट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं और उतना ही इंजेक्ट कर रहे हैं जितना जरूरी है, तो इंशाल्लाह कोई कॉम्प्लिकेशन बड़ी मिनिमलिस्टिक है। लेकिन कीप इन माइंड, अगर आप सही जगह पे नहीं हैं और आप एक्सपर्ट हैंड में नहीं हैं, तो यस, देन देयर आर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज दैट यू विल हैव टू फेस if you're going for liquid rhinoplasty. So always choose the right consultant for you. Look at their expertise and then go to them. अगर आप हमको विजिट करना चाहते हैं, the links will be provided here. So basically liquid rhinoplasty है क्या? Liquid rhinoplasty एक non-surgical correction of nose है with some sort of chemicals and fillers. लेकिन आप nasal bone deformities, नाक की tip deformities, widening of the nose mere injection के साथ ठीक कर सकते हैं। और वो इंजेक्शन कौन से यूज होते हैं? Fillers, Botox, and then we use threads. What are the pros and cons of liquid rhinoplasty if we compare with surgical rhinoplasty? Liquid rhinoplasty की कुछ limitations हैं। कहीं पे जैसे आपको एक proper injury हुई हो या you're having DNS and you're having some breathing issues as well, उसके अंदर आपको surgical corrections में ही जाना पड़ता है। लेकिन liquid rhinoplasty का फायदा ये है कि इतनी बड़ी surgical intervention नहीं है, general anesthesia का risk नहीं लेना पड़ता, and then it's just 5-minute treatment, post operative care कोई नहीं, post operative trauma नहीं है जो rhinoplasties के बाद 1.5 महीना 2 महीना नाक सूजे रहता है और 3-1 महीने लगते हैं अपनी जगह पे आने के लिए। So very lesser of a डाउन टाइम। अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है तो ऑब्वियसली 1 महीने के अंदर इवेंट है तो आप सर्जिकल इंटरवेंशन में नहीं जा सकते, तो लिक्विड राइनोप्लास्टी इज फॉर यू, इज वेरी क्विक, इज वेरी इफेक्टिव, बट वन थिंग दैट इज नॉट परमानेंट। सो आपको एनुअली उसका टचअप्स लेने पड़ते हैं और आपको एनुअली उसका वो ट्रीटमेंट रिपीट करना पड़ता है ताकि आप उसके रिजल्ट्स को कंटिन्यू कर सकें। बट देन यस, लिक्विड राइनोप्लास्टी इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज सर्जिकल राइनोप्लास्टी, इट्स नॉट परमानेंट एज इफ यू कंपेयर विद सर्जिकल राइनोप्लास्टी विच इज परमानेंट। लेकिन जब परमानेंट हम डिस्कस करते हैं तो अगर आपका राइनोप्लास्टी हो गया, अब आपको पसंद नहीं आया, सो दैट इज परमानेंट। फिर अगर आपको उसको ठीक करना है तो आपको फिर एनेस्थीसिया लेना है, फिर तोड़फोड़ करना है और फिर सर्जरी करना है और फिर उसको दोबारा बनाना है। लेकिन लिक्विड राइनोप्लास्टी आपको नहीं पसंद आया, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो सब कुछ डिसॉल्व कर देगा, देयर यू गो बैक इनटू योर ओन प्रीवियस फॉर्म। सो दैट्स ऑल अबाउट लिक्विड राइनोप्लास्टी फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।